हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 31 और यूनिट आपका 3 है और इसका पार्ट 5 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 तक हम लोग यूनिट 3 में देख चुके थे पूरा सारा थ्योरी। ठीक है, और ये आज आपका जो यूनिट 3 है वो आज आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, बस जस्ट इस न्यूमेरिकल के बाद आपका यूनिट एंड होगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार कनेक्शन देखे थे, डेल्टा कनेक्शन देखे थे, यही दो आपका पढ़ना था 3 फेज सप्लाई सिस्टम में। और स्टार कनेक्शन का न्यूमेरिकल भी हम लोग देख चुके थे। तो उसी तरीका से डेल्टा कनेक्शन का हम लोग थ्योरी देख चुके, तो उसका न्यूमेरिकल एक फर्ज बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी देख लिया जाए ताकि न्यूमेरिकल कुछ भी दे तो आप लोग से बन जाए। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेगा न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल के लिए। और जो नहीं बनेगा वो आप लोग भेज सकते हैं, उसका हम लोग बता देंगे, हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरीका से आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, बात आई समझ में। अब हमको इसको बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो दिमाग लगाइएगा। डेल्टा कनेक्शन का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे हैं, तो देख लीजिएगा, तभी अब न्यूमेरिकल आपका समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल में क्या क्या रहा है। कह रहा है कि बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड कह रहा है, मतलब डेल्टा कनेक्टेड लोड है पर फेज इम्पीडेंस ऑफ द इतना ओम। पर फेज जो इम्पीडेंस है वो आपका कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और इफ 400 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड टू द दिस लोड, और उस लोड से जो लोड लगाए थे हम लोग डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है, उस तरीका से उस लोड में जो सप्लाई दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, 400 वोल्ट। ठीक है, सप्लाई के रूप में। अब हम लोग को क्या है, फाइंड। तो फाइंड क्या करना है, फेज करंट फाइंड करना है। आईएल, आईएल का मतलब क्या होता है, लाइन करंट बताए थे लेक्चर में। ठीक है, तो आपका लाइन करंट ज्ञात करना है। और एक आपका लास्ट में है आपका तीसरा नंबर पे, पावर सप्लाई टू द लोड। ठीक है, तो पावर सप्लाई लोड को कितना पावर सप्लाई दिया जाएगा वो हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको समझने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक डेल्टा कनेक्टेड का फिगर बनाते हैं, और उसकी मदद से हम लोग समझते हैं कि कौन सा फेज वोल्टेज है, ठीक है, और कौन सा करंट है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे लोड यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। और इसका जो वोल्टेज कितना सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 400 सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से 400 वोल्ट लिख लेते हैं। और यहाँ का किसके किसके बीच है, इसके बीच और इसके बीच, और इसके बीच भी होगा आपका यही जो सप्लाई में दिया जा रहा है। तो बताइए कि सप्लाई में तो दोनों सप्लाई में दिया जाएगा, तो इसलिए इसका भी सप्लाई में कितना वोल्ट रहेगा, आपका 400 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, चलिए इतना तो बात समझ में आ गया होगा। ये आपका डेल्टा कनेक्टेड का फिगर है, और आप लोग को ये तो एक इम्पीडेंस के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में आप लोग को बताए थे। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड में, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका डेल्टा कनेक्टेड का फिगर हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस को दर्शाता है, ये आपका इंडक्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से हो गया, ये इसमें आपका कौन सा करंट हो जाएगा, आपका लाइन करंट हो जाएगा, IL। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ से
25 प्लस J40 है ना। तो ये आपका क्या दिया पर फेज इम्पीडेंस है, मतलब एक फेज का इतना इम्पीडेंस है। तो पर फेज इम्पीडेंस आपका क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे कि फेज, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन में देखते हैं इसका, तो क्या देखेंगे गिवन। तो गिवन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से 25 प्लस J40 और पर फेज इम्पीडेंस से करने का मतलब कि आपका पर फेज अगर देखा जाए पर फेज इम्पीडेंस इम्पीडेंस को किससे सूचित करते हैं, जेड से, ठीक है। तो पर फेज इम्पीडेंस हमको कितना दिया हुआ है 25 प्लस J40 कितना ओम दिया हुआ है। अब ये 25 प्लस 40 ओम है, तो बताइए जो 25 है आपका क्या दर्शाता है, ये आपका किसके फॉर्म में है, तो ये आपका फॉर्म में जो है आपका R प्लस J एक्सएल के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका होता है इम्पीडेंस का, ठीक है। तो यहाँ से आपका 25 क्या मिल गया, आपका R मिल गया, और 40 क्या मिल गया, आपका एक्सएल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो R बराबर कितना दिया हुआ है 25 ओम, ठीक है। और अगर देखें हम लोग कि एक्सएल बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपका 40 ओम। बताइए समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को फिगर में रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि पर फेज इम्पीडेंस क्या है। तो यहाँ से आपका ये 25 ओम हो गया, और यहाँ आपका कितना हो गया 40 ओम। अब बताइए ये भी कितना होगा, पर फेज इम्पीडेंस करने का मतलब यहाँ पे क्या फेज है, एक फेज, दो फेज, तीन फेज है, ठीक है। और पर फेज इम्पीडेंस मतलब एक फेज का इम्पीडेंस कितना है, था 25 प्लस J40 था, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 25 प्लस J40 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 25 ओम, और ये भी आपका हो जाएगा J40, ठीक है। यहाँ से भी आपका कितना 25 ओम, और आपका कितना हो जाएगा J40। ये आपका फिगर में दिया हुआ था, ठीक है। फिगर हम लोग को इस तरीका से बनाना है क्वेश्चन को समझ करके, ठीक है। और इसी की मदद से आप लोग अब बताइए कि जो इसमें तो जा रहा है तो करंट तो आपका IL हो गया, ध्यान से बताइएगा, करंट जा रहा है तो IL हो गया। तो बताइए IL बराबर आप लोग डेल्टा कनेक्शन में क्या पढ़े थे, ये लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का क्या होता है, वो लाइन करंट से फेज करंट कितना होता है, √3 गुना होता है, बताए थे। तो यहाँ से IL बराबर √3 IPH हो जाएगा अगर लाइन करंट की बात करें तो, बताइए समझ में। और अगर फेज वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो फेज वोल्टेज, तो इस फेज देखिए, तो ये आपका क्या है, फेज ही है ना। तो ये फेज है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट है। तो कहने का मतलब ये भी आपका क्या है, फेज वोल्टेज ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है कि आपका 400 वोल्ट जो है आपका क्या है, एक लाइन वोल्टेज दिख रहा है, लाइन टू लाइन है। तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो लाइन वोल्टेज हो जाएगा, तो ये लाइन वोल्टेज देखिए और फेज वोल्टेज देखिए, दोनों क्या है, सेम दिख रहा है आपको। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ये आप लोग पढ़े भी थे थ्योरी में, डेल्टा कनेक्शन के थ्योरी में, ठीक है। तो ये आपका इतना पता चल गया कि ये आपका है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन में कहा है कि फेज करंट फाइंड करना है, ठीक है, कि जो फेज है इस फेजवा में कितना करंट फ्लो होगा। ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा फेज है, ये आपका क्या है पूरा, ये पूरा फेज है, ये आपका क्या है पूरा फेज है, ठीक है। और लाइन कौन हो गया, तो लाइन आपका लाइन वाला हो गया, लाइन जो हो गया ये आपका देखिए जा रहा है करंट, इसमें लाइन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि फेज करंट फाइंड करना है, मतलब कि इस फेज में कितना करंट फ्लो होगा। तो फेज करंट पहले फाइंड करना है, तो पहला आपका है फेज करंट। तो फेज करंट फाइंड करना है, तो बताइए कि फेज करंट फाइंड करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, हमको फेज करंट करने का मतलब IPH निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो IPH निकालने के लिए हमको क्या चाहिए कि फेज वोल्टेज चाहिए। तो फेज वोल्टेज तो हमको पता है कि फेज वोल्टेज आपका 400 वोल्ट दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि VPH आपका कितना हो गया 400 वोल्ट, ठीक है। ये आपका इतना दिया हुआ है, बताइए समझ में। आप बताइए कि फेज वोल्टेज हमको मालूम है तब, और IPH हमको निकालना है, यानी फेज करंट हमको निकालना है। तो उसके लिए अब बताइए I बराबर क्या होता है, V/R होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या लेकर के चलना है,
आई फेज के फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो थ्री फेज के फॉर्म में तो आई फेज बराबर वी फेज बटा जेड लेकर के हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीका से हम लोग आई बराबर वी बटा आर पढ़ते आए हैं उसी तरीका से आई पी एच मतलब फेज करंट बराबर क्या पढ़ेंगे, वी फेज बटा जेड। क्लियर हुआ, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आईपीएस निकालने के लिए पहले तो जेड निकालना पड़ेगा, जेड मतलब इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो जेड बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग को बताए हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो आर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, देखिए तो आर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 25 ओम दिया हुआ है, 25 ओम है आर का वैल्यू, इसलिए 25 के स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना, यहाँ से देखिए 40 ओम है, तो इसलिए यहाँ पे कितना रख देंगे हम लोग, 40 के स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करिएगा तो कितना आएगा, 25 से 625। ठीक है, और 40 से कितना आ जाएगा, तो 4 चौके 16 पर 2 जीरो इतना आ जाएगा। और पूरा जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू पूरा कितना आ जाएगा, अगर इसको जोड़ करके पूरा निकाल के देख लीजिएगा तो 47 पॉइंट आपका आ जाएगा 16। ठीक है, 47.16 ओम आएगा। ये क्या आपका आ गया, जेड आ गया, मतलब इम्पीडेंस आ गया। ठीक है, आई आपका इम्पीडेंस यहाँ से पता, ये दोनों को जब जोड़ करके अंडर रूट से निकालिएगा तो आपका इतना आएगा। ठीक है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अब यहाँ पे जब आपका जेड फाइंड हो गया तो बताइए, तो जेड फाइंड हो गया। अब वी फेज आपको पता है कि फेज वोल्टेज है, तो कितना है फेज वोल्टेज, 400 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग आई पी एच नहीं निकाल सकते हैं, तो आई पी एच बराबर क्या कर लेंगे, वी पी एच बटा जेड। तो वी पी एच कितना, 400 बटा जेड कितना हो गया आपका यहाँ से, तो 47.16। तो इसको जब निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, 8.48 एम्पियर आंसर। ये आपका पहला का आंसर निकल गया। कुछ है समझ में, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना था, समझ में आ गया होगा कि जिस तरीका से आपका आई बराबर वी बटा आर होता है, जो हम लोग वी बराबर आई आर से पढ़े ओम्स लॉ से, उसी तरीका से आपका अगर फेज करंट की बात करें तो फेज करंट बराबर वी फेज बटा जेड, मतलब फेज की बात कर रहा है तो फेजे की बात करेंगे, इसमें वोल्टेज भी इम्पीडेंस की फेजे के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो आईपीएच बराबर कितना हो गया, वी फेज बटा जेड मतलब इम्पीडेंस। और जेड हम लोग को तो पता नहीं था। ठीक है, तो जेड हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, जेड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। ठीक है, ये आपका जेड ऐसा ही देता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो जेड का निकालेंगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसका करेंगे तो आर आपका 25 दिया हुआ था, तो 25 का स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर, और इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आर 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625, और आपका 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1600। इसको जोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 47.16 ओम। अब यहाँ से आईपीएच बराबर बस वीपीएच बटा जेड था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आईपीएच बराबर वीपीएच बटा जेड, तो कितना हो गया, 400 बटा इतना, और इतना आपका करंट निकल करके आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, पता है समझ में, पहला क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि लाइन करंट निकालना, आईएल बराबर मतलब क्या, लाइन करंट। दूसरा आपका क्या निकालना है, लाइन करंट। तो लाइन करंट यानी आईएल निकालना है। तो बताइए कि डेल्टा कनेक्शन में आईएल बराबर क्या हो रहा था, √3 इंटू आईपीएच हो रहा था। देखिए यहाँ पे हो रहा था आईएल बराबर √3 इंटू आईपीएच। तो बस सेम, कुछ नहीं करना है, √3 इंटू क्या कर देंगे, आईपीएच कर देंगे। तो √3 इंटू आईपीएच का वैल्यू कितना आया, यहाँ से देख लीजिए कितना आया आईपीएच का वैल्यू, 8.48। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.732 और इंटू 8.48। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 14.68। और आपका लाइन करंट है यानी क्या रहेगा एम्पियर में,
ये आपका आंसर हो जाएगा। बताए समझ में? कुछ नहीं करना था। लाइन करंट आपका दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो लाइन करंट बराबर हम लोग जानते हैं कि √3 इंटू क्या होता है, फेज करंट होता है डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट बराबर फेज करंट, दोनों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में आपका लाइन करंट क्या होता है, √3 इंटू फेज करंट। √3 इंटू फेज करंट आपको कितना आ गया था, 8.48। यहाँ पे पुट किए और इसको यहाँ पे कैलकुलेट किए तो कितना आ गया, 14.68 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था, पावर सप्लाई टू द लोड, मतलब लोड की तरफ कितना पावर सप्लाई दिया जाएगा, कितना पावर सप्लाई जाएगा, मतलब कितना सप्लाई जाएगा, ठीक है। जिस तरीका से इधर 400 वोल्ट आपका सप्लाई के रूप में इनिशियली में दिया गया था, उस तरीका से लोड में कितना सप्लाई जाएगा और हम लोग को देखना है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे आइए अब। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या निकालना है। तीसरा क्वेश्चन में आपका पावर सप्लाई टू द लोड निकालना है। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला। हम लोग को यहाँ फेज वोल्टेज पता हो गया और फेज करंट भी पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि निकालते हैं 3 इंटू 3 फेज के लिए क्या होता है फार्मूला, V फेज इंटू I फेज I इंटू cos फाई। तो cos फाई का हमको नहीं पता है, तो cos फाई वाला फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। cos फाई बराबर फार्मूला होता है R/Z, ठीक है। तो R आपको पता है, तो R कितना पता है, R देखिए यहाँ पे कितना है, 25 ओम है। तो आपका यहाँ पे R 25 ओम रखना है। और Z कितना आया था, तो 47 पॉइंट कितना आया था, 16, ठीक है। तो 47 पॉइंट यहाँ पे R आपका कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पे 47.16। इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 0.53, 0.53। ये आपका cos फाई आएगा, ठीक है। तो cos फाई के जगह पर ये वाला वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसके जगह पे, ठीक है। अब बताइए 3 इंटू VPH मतलब फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज कितना था, तो 400 वोल्ट था, तो 400 यहाँ पे कर लेंगे। अब गुने IPH, तो IPH कितना निकल के क्या आया, 8.48 एम्पियर आया। तो यहाँ से 8.48 कर लेंगे। I इंटू cos फाई कितना आया था, तो 0.53 इतना आया। अब ये तीनों को जब गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 5399, यानी 5393.28। अब यहाँ पे क्या है, पावर निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट। आया समझ में? ये आपका क्या निकल गया, पावर निकल गया। सप्लाई की लोड की तरफ कितना हम लोग पावर को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन समा हुआ था, एक मतलब इसमें इंटर था, ठीक है। और ये आपका अलग अलग भी पूछ सकता था, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता था या तो दूसरा क्वेश्चन में पूछेगा इस तरीका से, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन आपका इसमें हम बता दिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आप लोग का बनेगा। तो आज ये आपका जो है यूनिट आपका खत्म हुआ। अब अगले यूनिट अगले दिन आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो अगला दिन इंतजार कीजिए कि कौन सा यूनिट स्टार्ट होगा से, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर नंबर कितना 30 नहीं देखे हैं, ठीक है। यूनिट 3 का जो पार्ट 4 नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको पहले देख लीजिएगा, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक। थैंक यू सो मच।